दिल को छू जाए कहानी चैनल में आपका स्वागत है। नवरात्रि स्पेशल सीरीज में आज हम सुनेंगे प्रथम नवरात्रि को पूजी जाने वाली मां शैलपुत्री की कहानी। चैत्र नवरात्रि का पावन त्यौहार चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू हो जाता है और इसके पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां शैलपुत्री का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर हुआ था, इसलिए ही इन्हें शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। माँ के इस रूप को करुणा और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। राजा हिमालय और मैनावती के घर में माता ने जन्म लिया तो सारे नगर में मंगल गान हुए। आकाशीय देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। राजा हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माता शैलपुत्री अपने पिछले जन्म में राजा दक्ष की कन्या थी, जिनका नाम सती था। राजा दक्ष की 2 पत्नियां थीं। दोनों ही पत्नियों से उनको 84 कन्याएं उत्पन्न हुई। जब सभी कन्याएं विवाह के योग्य हो गई तो राजा दक्ष ने उचित वर खोजकर कन्याओं का विवाह करना चाहा, किंतु माता सती तो जन्म जन्मांतर से भगवान शिव की ही अर्धांगिनी थी। उन्होंने पिता के न चाहते हुए भी भोलेनाथ को ही अपने वर के रूप में चुना। इससे राजा दक्ष नाराज हो गए और माता सती भगवान शिव के साथ कैलाश चली गई। एक बार राजा दक्ष ने अपने राज्य में बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया। क्योंकि भोलेनाथ उन्हें पसंद नहीं थे, इसलिए उन्होंने भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया। निमंत्रण मिलने पर सभी देवताओं को आकाश मार्ग से यज्ञ में जाते हुए देखा तो माता सती ने शिव से यज्ञ में चलने का आग्रह किया। तब शिवजी ने उन्हें समझाया कि आपके पिता ने हमें निमंत्रण नहीं दिया और बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं। इस पर माता सती कहने लगी कि भोलेनाथ, वो तो मेरे पिता का ही घर है, भला अपने पिता के घर जाने में निमंत्रण की क्या आवश्यकता है। मेरे पिता के घर में महायज्ञ का आयोजन है और हमें अवश्य ही चलना चाहिए। तब भोलेनाथ ने उन्हें समझाया कि देवी, कभी भी बिना निमंत्रण किसी के यहाँ जाना उचित नहीं है। लेकिन माता सती ने यज्ञ में जाने की जिद की तो भोलेनाथ ने उन्हें अकेले ही यज्ञ में जाने की आज्ञा दे दी और उनके साथ नंदी को भेज दिया। माता सती जब शिव की आज्ञा लेकर अपने पिता के घर आई तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि जैसा भोलेनाथ ने कहा था वैसा ही हुआ। ना तो पिता ने उन्हें देखा और तो और बहनों ने भी उन्हें अनदेखा कर दिया। केवल माँ ने ही उन्हें गले लगाया। जब माता सती यज्ञशाला में आई तो उन्होंने देखा कि यज्ञशाला में सबके लिए उचित स्थान बने हुए थे, लेकिन शिवजी के लिए कोई भी स्थान निर्धारित नहीं किया गया था। ऐसा देखकर माता सती को बड़ा क्रोध आया। वे कहने लगी, पिताजी, यज्ञ के स्वामी तो स्वयं भोलेनाथ ही हैं। आपने उनके लिए कोई स्थान नहीं रखा। आपका ये यज्ञ कभी पूर्ण नहीं हो पाएगा। ये कहकर क्रोध में माता सती ने हवन कुंड में स्वयं की आहुति दे दी। यह सब देखकर वहाँ आए सभी देवता और ब्राह्मण घबरा गए। वे सब जान गए कि भोलेनाथ के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। वहाँ खड़ी नंदी ने जब यह नज़ारा देखा तो उन्होंने तुरंत भोलेनाथ को ये खबर दी कि माता सती ने हवन कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इतना सुनते ही भोलेनाथ के क्रोध का ठिकाना न रहा और वे तुरंत वहां उपस्थित हुए। वहां जाकर जब भोलेनाथ जलती हुई सती को हाथ में लेकर तांडव करने लगे तो वहां उपस्थित सभी लोग घबरा गए, क्योंकि भोलेनाथ के क्रोध को सहन करने की शक्ति तीनों लोकों में किसी की नहीं। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को बुलाकर कहा कि हे विष्णु जी, शिव जी के क्रोध को कम करने का कोई तो उपाय बताओ, वरना इस सृष्टि को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। विष्णु जी ने सोचा कि जब तक भोलेनाथ के हाथ में जलती हुई सती है तब तक इनका क्रोध कम नहीं होगा, और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र छोड़कर सती के अंगों को यहाँ वहाँ बिखेर दिया और भगवान शिव से शांत होने की विनती की। भोलेनाथ ने आखिर विष्णु जी की विनती मान ली और राजा दक्ष को भी अपनी भूल पर बहुत पछतावा हुआ। वे भोलेनाथ से क्षमा मांगने लगे। भोलेनाथ ने राजा दक्ष को क्षमा कर दिया, किंतु वीरभद्र ने उनका शीश काट दिया। तब भोलेनाथ ने राजा दक्ष को पशु बकरे का शीश लगा दिया और स्वयं बैरागी होकर कैलाश चले गए। अब माता सती का अगला जन्म राजा हिमालय के घर में हुआ। यह है माता शैलपुत्री के जन्म की कथा। प्रथम नवरात्रि में माता की इसी रूप की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री की ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कहानी को लाइक व शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।